आज हम डिस्कस करेंगे रोटर डायनामिक्स पार्ट 12 होल्जर मेथड्स एंड टॉर्शनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर द सिंगल शाफ्ट with multiple discs where the shaft is having fixed end। तो चलिए हम समझते हैं कि टॉर्शन फ्रीक्वेंसी होल्जर मेथड से कैसे निकालेंगे। होल्जर मेथड फॉर टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए हम दो डिस्क और एक एंड को फिक्स कर देते हैं। तो ये दो डिस्क है, डिस्क 1 एंड 2, उसका अ, और इसका एंड जो है शाफ्ट का एंड फिक्स्ड है। K1 एंड K2 उसका शाफ्ट का स्टिफनेस है एंड लेंथ बिटवीन डिस्क 1 एंड 2 इज L1 एंड बिटवीन 2 एंड फिक्स एंड इज L2। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2 है एंड टॉर्क जो है T1 T2 है एंड स्टिफ जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है θ1A θ2A एंड फिक्स एंड में θ3 माना है, उसको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि θ3 इज 0। तो क्या स्टेप यूज करेंगे होल्जर मेथड का टू फाइंड आउट द torsion natural frequency for the single shaft with multiple disc where shaft end is fixed। तो सबसे पहले मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जितने भी डिस्क हैं सारे निकालना है आपको, I1 I2 जितने हैं सब निकालना है। उसका फॉर्मूला तो पता ही है, मास इंटू ब्रैकेट स्टार्ट DO स्क्वायर प्लस DI स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन 8, where DO and DI are the outer and inner diameter of disk in meter and M is the mass of disk in kg। तो मास मोमेंट इनर्शिया हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर। टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट जितने भी हैं वो सब निकालना है, K1 K2 एक्सेट्रा। K is equal to GJ upon L where G is the shear modulus of rigidity in Pascal होना चाहिए। J हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया शाफ्ट, उसको पाई d to the power 4 by 32 मीटर to the power 4 हो गया एंड डी डायमीटर शाफ्ट मीटर, तो आपका स्टिफनेस आएगा न्यूटन मीटर पर रेडियन में। इफ द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट आर डिफरेंट बिटवीन द टू डिस्क्स देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट एलिमेंट, या डिस्क एंड फिक्स्ड एंड के बीच में भी है तो भी आपको इक्विवेलेंट स्टिफनेस शाफ्ट का निकालना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एज्यूम द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड सच ए वे दैट द फाइनल रेसिडुअल टॉर्क इज 0 फॉर, ये मिस्टेक है एक्चुअली, ये नॉट फाइनल टॉर्क, इट शुड बी फाइनल एंगल ऑफ ट्विस्ट इज 0, दिस इज नॉट फ्री इन, दिस इज ए फिक्स्ड इन। क्योंकि शाफ्ट फिक्स है तो उसका एंगल ऑफ ट्विस्ट शुड बी 0, ये मिस्टेक है, टॉर्क शुड नॉट बी 0, प्लीज नोट डाउन, बट एंगल ऑफ ट्विस्ट शुड बी 0 एट द fixed end because shaft is fixed। पॉइंट नंबर 3 के लिए करेक्शन समझ लीजिए कैसे करना है। assume angle of twist at disk 1 θ1 is 1 radian, then calculate torque at disk 1 T1 is equal to I1 omega square θ1A, इसमें से पता है तो निकल जाएगा। then calculate angle of twist at disk 2 के लिए θ2 is equal to θ1A minus T1 upon K, इसमें से पता है तो θ2A निकल जाएगा। Then calculate torque at disk 2 is T2 is equal to T1 plus I2 in omega square theta 2 है, इसमें भी आपको सब पता है तो भी निकल जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर। Similarly calculate angle of twist at the disk 3 के लिए करें तो भी T3 is equal to सॉरी थीटा 3 is equal to थीटा 2 minus T2 अपन K2, ये रेडियन में आएगा। Similarly torque at disk 3 के लिए T3 is equal to T2 plus I3 इंटू ओमेगा स्क्वायर थीटा 3 न्यूटन मीटर में आ गया। तो इस तरह से जितने भी डिस्क है सबको कैलकुलेट करते जाना है इस स्टेप में, और लास्ट में क्या चेक करना है, एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द फिक्स एंड, जिसको हम थीटा एन माना है वो 0 होना चाहिए क्योंकि शाफ्ट का एंड फिक्स है, और उस समय जो भी
आपने फ्रीक्वेंसी एज्यूम किया था वही आपका टॉर्शनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर आप हाइयर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एज्यूम कीजिए और चेक कीजिए कि वेदर थीटा इज जीरो। इफ इट इज ट्रू देन दैट इज अनदर हाइयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रोटर सिस्टम। इस तरह से जितने भी पॉसिबल नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। और फिर मोड शेप निकालने के लिए आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट पता रहता है एंड डिस्टेंस बिटवीन द डिस्क पता रहता है। तो एक्स एक्सिस पे अगर हम डिस्टेंस ऑफ डिस्क करें एंड वाई एक्सिस पे एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो इसको हम बोलते हैं मोड शेप। इस तरह से हम हर एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मोड शेप निकाल सकते हैं। अभी एक उसको एन एग्जाम्पल से समझते हैं। Refer picture above. A shaft is having two number of discs having each disc mass and outer diameter are 500 kg and 0.2 meter respectively. दोनों डिस्क में मास सेम है, डायमीटर 0.2 वो भी सेम है। शाफ्ट डायमीटर बिटवीन डिस्क 1 एंड 2 एंड डिस्क 2 एंड 3 इज 0.1 मीटर। दोनों में डायमीटर भी सेम है शाफ्ट का। लेंथ बिटवीन डिस्क 1 एंड 2 एंड डिस्क 2 एंड फिक्स्ड एंड आर ये भी सेम है। L1 L2 भी 0.4 है। Young modulus of elasticity of shaft and Poisson ratio is 0.1 into 10 to the power 11 पास्कल है and 0.03 ये कांस्टेंट है, ये Poisson ratio respectively. Last end of the shaft is fixed in, अब देखिए shaft का last end fixed है। Calculate the torque natural frequency and mode set for this two disc system with fixed end। ये दो डिस्क है और एक fixed end का निकालना है हमको torsion natural frequency। सबसे पहले मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का निकालें। इसमें दो डिस्क है। I1 इजकल टू I2 इजकल टू मास इनटू DO का होल स्क्वायर पर DI का होल स्क्वायर पर 8, क्योंकि दोनों में D सेम है, DO DI 0 है, तो 500 टू ये डीटा डालेंगे तो 250 आ जाएगा, 2.50 आएगा, सॉरी 2.50 kg मीटर स्क्वायर आ गया। शाफ्ट स्टिफनेस बिटवीन डिस्क 1 एंड 2 एंड डिस्क 2 एंड 3, 2 एंड फिक्स एंड में निकालेंगे तो क्योंकि डायमीटर सेम है तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दोनों सेम होगा, G1 G2। इसमें डेटा डालेंगे तो 9.82 10 टू द पावर -6 m टू द पावर 4 हो गया। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है E is 2.1 into 10 to the power 11 पास्कल। पॉइजन रेशियो Y 0.03 है। तो शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए फॉर्मूला है ये अपॉन ब्रैकेट स्टार 2 इंटू ब्रैकेट स्टार 1 प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, ये डेटा डालेंगे तो 1.02 इंटू 10 टू पावर 11 पास्कल आ गया। शाफ्ट सेगमेंट लेंथ बिटवीन डिस्क 1 एंड 2 एंड डिस्क 2 एंड 3 नहीं होगा, 2 एंड फिक्स एंड L1 एंड L2 ये भी 0.4 मीटर है। तो शाफ्ट स्टिफनेस निकालेंगे K1 अपन K2 G इंटू J1 अपन L1, इसमें डेटा डालेंगे तो 2.50 इंटू 10 टू पावर 6, ये दोनों का स्टिफनेस शाफ्ट का सेम आ गया दोनों सेगमेंट का, और इसका वैल्यू 2.0 इंटू 10 पावर 6 आ गया। अभी फर्स्ट टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना, अगेन ये टेबुलर फॉर्म में लिखना है हेल्जर मेथड के लिए। डिस्क 1 डिस्क 2 एंड फिक्स्ड एंड, ये जो है आपको एज्यूम करना है, सिलेक्ट करना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी को, और आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का 250 2.50 लिख दिया। एंड शाफ्ट का स्टिफनेस जो है टॉर्सन स्टिफनेस ये भी हमने यहाँ डाल दिया 2.50 सॉरी 2.50 10 टू पावर 6 2.50 10 टू पावर 6 डाल दिया। ये वैल्यू बिटवीन डिस्क 1 एंड 2 के बीच का है, और ये है वैल्यू डिस्क 2 एंड फ्री एंड के फिक्स एंड के बीच का है शाफ्ट का। फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा एन ए इजकल टू थीटा एन 1 माइनस ए, एक्चुअली ये यहाँ छूट गया है, इट शुड बी n-1 a माइनस टी एन माइनस 1 अपन की एन माइनस 1। इसमें थीटा के तीनों कंडीशन डालना है, थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3 फिक्स एंड के लिए। रेसिडुअल टॉर्क के लिए फॉर्मूला टी एन इजकल टू टी एन माइनस 1 प्लस आई एन ओमेगा स्क्वायर थीटा एन ए, ये न्यूटन मीटर में आएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि अब थीटा 1a को 1 मानते हैं तो ये निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा तो थीटा 2a निकालना है, फिर ये
T2 निकाल लेना है। T2 निकालने के लिए आपको पता है T1 प्लस ये करेंगे, ये प्लस आई 2 ओमेगा स्क्वायर थीटा 2 ये करेंगे तो ये आएगा, और लास्ट में ये निकालना है थीटा 3 है। और अगर आपने 618 डाला तो आपका ये जो वैल्यू आता है वो 0 आता है। इसका मतलब दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रोटर सिस्टम। तो फर्स्ट टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी 618 रेडियन पर सेकेंड आ गया, उसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो 98.4 हर्ट्ज आ गया। तो चलिए इसका मोड शेप देख लेते हैं। तो ये मोड शेप ऐसा है, एक्स एक्सिस पे लेंथ ऑफ शाफ्ट है, वाई एक्सिस पे एंगल ऑफ ट्विस्ट है रेडियन में। ये डिस्क 1 है, ये दिख रहा है डिस्क 2 है 0.4 मीटर पे, एंड डिस्क 3 है। डिस्क 3 में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी नॉट डिस्क 3, इट इज ए फिक्स्ड एंड। तो फिक्स्ड एंड है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यहाँ देखिए ये 1 है रेडियन, यहाँ 0.4 है, सॉरी ये 0.62 के बराबर है लगभग। तो भी ये दोनों के बीच में भी ट्विस्ट हुआ और ये दोनों के बीच में भी ट्विस्ट हुआ। ये इसका मिरर इमेज है, जब जैसे मैं बताया था कि ये अभी टॉर्शन है ना, एंगल बदलते रहता है। ये रिवर्स जब क्लॉकवाइज है तब एंटी क्लॉक में जब जाएगा तो -1 हो जाएगा, इधर -0.62 हो जाएगा और ये 0 रहेगा। इस तरह से ये फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मोड शेप होता है। अभी चलिए सेकंड टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सेम वे में अगर 1618 डाल देंगे तो भी आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट एट फिक्स एंड 0 हो रहा है। तो ये आपका सेकेंड टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1618 हो गया रेडियन पर सेकेंड। इसमें 2 पाई से डिवाइड कर दिया तो 257.5 हर्ट्ज आ गया। तो ये हो गया आपका सेकेंड टॉर्शन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। चलिए इसका मोड शेप देख लेते हैं। तो इसका मोड शेप ऐसा है, 1 है, ये आपका डिस्क 1 है, ये डिस्क 2 है और ये फिक्स्ड एंड है। आप देखिए ये अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉक में चला गया है, और ये तो 0 ही रहता है। सिम ये इसका मिरर इमेज है। तो ये जो दूसरी बार में ये माइनस में जाएगा तो ये फिर वो प्लस में चला गया ऊपर, और ये तो हमेशा 0 ही रहेगा। ये मोड शेप हो गया। बार बार मैं बोलता हूँ कि मोड शेप मतलब ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि चूंकि हमने 1 रेडियन माना इसलिए 1 के आसपास हुआ। आप दूसरा वैल्यू मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा, बट शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। शेप इसका ऐसा ही रहेगा। So with this, thank you for watching.